Hello all, welcome back to the channel and welcome to the course on limits and continuity. Recall in the last lecture we have seen about the concept of the limit and try to understand the basics of the limit, and I've solved some problems and I have given you a homework, right? So there is a correction in the homework question. It is 2 minus actually. So we have to find the value of limit x tends to 2 minus x square upon 2 का whole cube plus x cube by 2, right? So यहाँ पे अपने को LHL लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना था, राइट? तो देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखो अपने पास क्या गिवन है, अपने को निकालना है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x अपॉन 2 का क्यूब प्लस x क्यूब बाय 2, राइट? का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 2 का क्यूब प्लस x क्यूब अपॉन 2, राइट? तो देखो इसको लिखा जा सकता है लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ठीक है, 2 माइनस एच है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो 2 माइनस एच अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब प्लस 2 माइनस एच का क्यूब अपॉन 2, राइट? इस तरीके से, राइट? सो अब देखो गौर से, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है सिंस 2 माइनस एच ये 2 से छोटा होता है, तो इसीलिए 2 माइनस एच अपॉन 2 ये 1 से छोटा, छोटी वैल्यू आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 माइनस एच अपॉन 2 ये वैल्यू 0 आएगी। और अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो मुझे अच्छे से पता है कि लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एच का क्यूब अपॉन 2, दिस वैल्यू इज 4, राइट? सो तो मुझे क्या पता पड़ा इससे, थस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x अपॉन 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब प्लस x क्यूब बाय 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0 क्यूब प्लस 4 विच इज 4। तो मेरा आंसर क्या आया बच्चों निकल के, 4। तो इस तरीके से ये मेरा आंसर हुआ, राइट? अब अपन कुछ और टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे और अच्छे से समझेंगे टॉपिक को, राइट? सो देखो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा इनडिटरमिनेंट। जस्ट अ मोमेंट, इट इज इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स, मतलब ऐसी फॉर्म्स जिनको जिनको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, राइट? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, अब फंक्शनल फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म, एक फंक्शनल फॉर्म whose value can't be fixed, whose value can't be fixed is called indeterminate form। इन्हीं फॉर्म को क्या कहा जाता है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर मैंने लिखा 0/0, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास, अगर मैं देखो 0/0 लिखता हूँ और 0/0 को अगर मैं k लिख देता हूँ सपोज, तो मेरे पास k की तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज हो जाएगी, राइट? तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगी, यहाँ पे k फिक्स नहीं है, राइट? दूसरी फॉर्म्स क्या हो सकती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 क्रॉस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0, 1 पावर इन्फिनिटी। इस तरह की फॉर्म्स कैसी फॉर्म्स होती है, इस तरह की फॉर्म्स होती है इनडिटरमिनेंट फॉर्म्स, राइट? अब अपन बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। देखो जैसे अपने मैथमेटिक्स में अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, राइट?
तो जैसे अलजेब्रा होता है वैसे लिमिट्स में अगर कोई दो लिमिट ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो एग्जैक्टली वो लिमिट किस तरीके से काम कर रही है, राइट, उसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। सो देखो, इफ अगर मैं बोलूं लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a f of x, राइट, एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x, अगर ये दोनों ही लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बोथ एग्जिस्ट, ये दोनों ही लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है, राइट, देन मुझे क्या पता है बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x प्लस माइनस g ऑफ x, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं इस तरीके से, राइट, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, तो वो मेरी वैल्यू आएगी किस तरीके से, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x, राइट। तो मैं दोनों, अगर दोनों लिमिट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ इंडिविजुअली, तो मुझे उसका कॉम्बिनेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट फंक्शन मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं लिमिट को डिवाइड करता हूँ, लेट्स से इस तरीके से एफ एक्स ओवर जी एक्स, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे अगेन ये बात बराबर ही है अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, राइट, जहाँ पे एक खास बात है कि लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x शुड बी नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो लिमिट होनी चाहिए, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, गौर से देखो, लिमिट x टेंड्स टू a k टाइम्स ऑफ f ऑफ x, अगर मैं किसी मल्टीपल k का मल्टीप्लाई कर दूं लिमिट में, राइट, लिमिट k टाइम्स ऑफ f ऑफ x, देन वो मल्टीप्लाई हो जाएगा लिमिट पे, लिमिट के बाहर आ जाएगा k, और फंक्शन जो है वो एज इट इज होल्ड करेगा, राइट। देन अगर मैं फंक्शन g ऑफ x, ये f ऑफ x है, इस f ऑफ x की पावर के अंदर अगर मैं लिख दूं g ऑफ x, राइट, तो एक्चुअली में वो किस तरीके से बन जाएगा, ये सेम हो जाएगा अगर मैं इस फंक्शन पे इस तरीके से लिमिट लगा के और g ऑफ x पे भी लिमिट लगा दूं, मतलब ये थोड़ा सा अलग रूल है। मैंने इसमें क्या करा, मैंने अगर किसी g ऑफ x फंक्शन को f ऑफ x की पावर में लिखा लिमिट, लिमिट लगा के अल्टीमेटली, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि दोनों साइड लिमिट, देखो अल्टीमेटली ये जो है ये इस f ऑफ x पावर g ऑफ x पे लिमिट है, और इसको जब खोलेंगे तो अल्टीमेटली लिमिट f ऑफ x पे भी आ गई और लिमिट g ऑफ x पे भी स्प्लिट हो गई, राइट, जहाँ पे g ऑफ x f ऑफ x की रेज टू पावर में, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है एल्जेब्रा, x टेंड्स टू a e पावर एफ एक्स, अगर कुछ ऐसा लिखा है तो मैं उसको हमेशा लिख सकता हूँ e पावर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, मैंने e की पावर में उसको लगा दिया है, राइट, ठीक है। अब जब e की बात हो गई तो log की बात भी कर लेते हैं, राइट, तो अगर x टेंड्स टू a log ऑफ एफ एक्स इस तरीके से लिखा है, तो उसको लिखा जा सकता है log को बाहर करके लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f ऑफ x, राइट, इस तरीके से, परफेक्ट। नाउ अगर मैंने कुछ ऐसा लिखा लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, राइट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इंटू लिमिट
x टेंस टू ए g ऑफ x, मैंने इसको सेपरेट कर दिया, राइट। देन लिमिट x टेंस टू a, अब मैंने कंपोजिशन लगाया, अगर f ऑफ जी एक्स है ना, कंपोजिशन फंक्शन लगाया तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f ऑफ लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, कंपोजिशन फंक्शन के अंदर को मैंने लिमिट भेज दी, है ना। बस यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जो एफ एक्स है वो मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना, तभी कॉम्बिनेशन, तभी उसका कंपोजिशन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, मतलब मेरा एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। और किसी फंक्शन का कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है, विदाउट एनी ब्रेक्स, वो कंटिन्यूसली चलना चाहिए। और उसके लिए अपन आगे जब कंटिन्यूटी को पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझो कि किसी फंक्शन का कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है, कि हमेशा वो फंक्शन बिना किसी ब्रेक के कंटिन्यूसली मूव अहेड या मूव बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड वो मूव हो रहा है, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, देखो सैंडविच थ्योरम क्या कहती है बच्चों, जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है सैंडविच। देखो अपन नॉर्मली सैंडविच खाते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, देयर आर लेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, और उससे मिलके सैंडविच बनता है, जिसमें कुछ लेयर्स एक लेयर के ऊपर होती है, कोई बीच में होता है, उसके बीच में कुछ मटेरियल होता है, फिर उसके नीचे एक लेयर होती है, राइट। तो अल्टीमेटली अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि इफ देयर इज अ फंक्शन एच एक्स, देयर देयर इज अ फंक्शन एच एक्स, अगर एच एक्स एक फंक्शन है सच डेट, है ना, मैंने क्या बताया, ऊपर एक लेयर होती है, नीचे एक लेयर होती है ना, तो वो ऊपर वाली लेयर है एफ एक्स, और उसके बीच में है एच एक्स, राइट, और उसके बीच में है, उसके आगे नीचे है जी एक्स, है ना। तो अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो रही है एच एक्स की कि एच एक्स बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एंड, कंडीशन क्या है कि एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर ये लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स इसके बराबर हो रही है, तो देन मैं क्या बोल सकता हूँ, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एच ऑफ एक्स ये बराबर होगी लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स के, या लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स के, ठीक है ना। तो ये एच एक्स वाली कंडीशन जो है लिमिट की, वो इक्वल टू होगी जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स के बराबर, राइट। कब, जब अगर दोनों लिमिट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इक्वल है, और एच एक्स जो है वो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में लाई कर रहा है, राइट। तो ये था सैंडविच थ्योरम, राइट। तो ये तो अपन ने पढ़े कुछ बेसिक्स। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूल की, जो कि है लॉपिटल रूल। उसको वैसे एल हॉस्पिटल भी बोला जाता है, पर उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लॉपिटल, लॉपिटल्स रूल। देखो लॉपिटल रूल में क्या होता है, जब भी कोई लिमिट सॉल्व नहीं हो रही होती है, या फिर उसको सिंप्लीफाई करना मुश्किल हो रहा होता है, तो अपन उस केस में उसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट क्या होता है, स्लोप का कंसेप्ट, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना मतलब उसको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। फिर भी अगर लिमिट सॉल्व नहीं होती है तो उसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, राइट। तो इस तरीके से अपन सभी भी कोई लिमिट जैसे 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में बोलूंगा, अगर कोई भी लिमिट इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ रही है तो उस केस में अपन लॉपिटल रूल का यूज करते हैं, राइट। और लॉपिटल रूल्स को अपन काम में लेते हैं, ओके। सो देखो, सो अपन एक काम करते हैं, इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही स्टडी करते हैं। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टडी द लॉपिटल रूल एंड वेरियस एवल्यूशन ऑफ लिमिट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।